हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे वीआईटी वेलोर एंड बिट्स पिलानी। ठीक है, अब दोनों ही अपना अलग से एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। इनके थ्रू आप लोगों को कहाँ कहाँ एडमिशन मिलता है उस सब के बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे। ठीक है, ये आप लोगों के जितने भी स्टूडेंट जेई मेंस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए एज ए बैकअप ऑप्शन ये हो सकते हैं। तो अभी वीडियो के लास्ट तक आपको आइडिया लग जाएगा कि इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है या फिर कौन सा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहोगे तो डेफिनेटली आपको एक बेटर आइडिया यहाँ पर लग जाएगा। तो सबसे पहले यदि हम बात करें इनके कैंपसेस के बारे में तो आपको पता होगा वीआईटी वेल्लोर। ठीक है, वीआईटी वेल्लोर जो कि मेन कैंपस है वीआईटी का, इसके अंदर में आप लोगों को देखने को मिलते हैं 3 कैंपस और आ रहे होते हैं, जो कि आपका एक हो गया वीआईटी चेन्नई, वीआईटी ये अमरावती वाला आपका एपी हो गया, देन वीआईटी भोपाल। ठीक है, ये 4 कैंपस है जो कि इंडिया में मैक्सिमम बच्चे यहाँ पर एनरोल कर रहे होते हैं। और इसके अलावा एक वीआईटी मॉरिटस में भी है, ये आपके काम का नहीं है, इसको आप साइड में रख दीजिए। ठीक है, 4 कैंपस आपको इधर देखने को मिल गए। अब बात कर लेते हैं बिट्स पिलानी में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा बिट्स पिलानी, एक आपका राजस्थान वाला मेन कैंपस हो गया। उसके अलावा बिट्स गोवा हो गया, देन बिट्स हैदराबाद मुंबई वाला है, जिसमें अभी आपको बीटेक बीई वगैरह इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई भी ब्रांच आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, एक इनका बिट्स दुबई में भी है और उसका थोड़ा सा फीस वगैरह सब कुछ अलग रहता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट इंडिया में है उनके रिगार्डिंग। ठीक है, जो आपके लिए यहाँ पर वर्थ इट होंगे उनके रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो कैंपसेस के मामले में हम बात करें, दोनों के पास अच्छे कैंपसेस हैं, वेल फर्निश्ड कैंपस हैं। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बने हुए हैं, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि कैंपस इनका अच्छा नहीं है या इनका बहुत अच्छा है, तो सबका ही कैंपस एकदम टॉप नोच के कैंपस है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग दोनों में से आप लोग रेटिंग करना चाहो तो दोनों को फुल ऑफ फुल रेटिंग दे सकते हो। ठीक है, बात करें रैंकिंग की, रैंकिंग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, डेफिनेटली करता है, बट सारी चीजें रैंकिंग पर डिपेंड नहीं होती। ठीक है, रैंकिंग का एक क्राइटेरिया होता है जिसके बेस पे ये दिया जाता है। रैंकिंग बेसिकली जो भी वहाँ का इन्वायरमेंट हो गया, वहाँ की फैकल्टी हो गई, प्लेसमेंट हो गया, वहाँ का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, फैसिलिटी हो गई, सारी चीजों को ध्यान में रख करके ही आपको जो भी यहाँ पे रैंकिंग निकाली जाती है वो रैंकिंग यहाँ पर दी जाती है। तो हम बात करने वाले एनआईआरएफ रैंकिंग की। यदि हम वीआईटी की बात करें, वीआईटी में रैंकिंग आपको थोड़ा सा ज्यादा अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि टॉप 20 में 4 रैंक ये लोग लेके बैठे हुए हैं। यूनिवर्सिटी की हम बात करें, यूनिवर्सिटी कैटेगरी में रैंक 10 है इनका। ठीक है, इंजीनियरिंग कैटेगरी की हम बात करें रैंक 11 है। देन हम बात करें रिसर्च कैटेगरी की रैंक 13। ओवरऑल हम बात करें तो 19 रैंक इनका यहाँ पर आ रहा होता है एनआईआरएफ रैंकिंग। ठीक है, इधर हम बिट्स प्लानी की बात करें तो एनआईआरएफ जो रैंकिंग है इनका वो है 20। ठीक है, जस्ट इसके नीचे ही आता है, लेकिन फिर भी रैंकिंग में आप रेटिंग दोगे तो डेफिनेटली फिर आपका वीआईटी वेल्लोर यहाँ पर विन हो जाता है। ठीक है, तो ये रैंकिंग कर रहा है, लेकिन आप सारी चीजें रैंकिंग के बेस पर नहीं जज कर सकते। उसके बाद हम यहाँ पर आगे चलते हैं। जो इसका एक फॉर्मेट होता है, टेस्ट फॉर्मेट होता है, आप लोग एग्जाम दोगे तो ठीक है, जो भी इसका एंट्रेंस एग्जाम होता है यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वीआईटी वेल्लोर में आपको 125 क्वेश्चन, इधर आपको 130 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन हम बात करें, इनको कैटेगराइज करें तो मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी जो भी आपके पास होगा इनमें से 40 क्वेश्चन आ रहे होंगे, फिजिक्स 35, केमिस्ट्री 35, देन एप्टीट्यूड और इंग्लिश। ठीक है, ये दोनों कंपलसरी यहाँ पे 10 एंड 5 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। इधर हम बात करें फिजिक्स 30, केमिस्ट्री 30, ठीक है, इंग्लिश जो कि आपका प्रोफिशिएंसी वाला यहाँ पर 10 है, उधर आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, जो एप्टीट्यूड आपका आ रहा था यहाँ पर 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और एक, ठीक है, 20 क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। इधर हम बात करें मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट रहेगा आपके पास 40 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, टोटल 130 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इसमें ऐसा तो है नहीं है कि हम रैंक, इसमें कुछ रैंक वगैरह देंगे या इनको कुछ पॉइंट्स देने वाले, यहाँ पे तो सिमिलर है, दोनों में क्वेश्चन भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन यहाँ पर जो एक छोटा सा ट्विस्ट रहता है वो ये रहता है आप लोगों के सामने। 130 क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 3 आवर्स दिया जाता है। ठीक है, 3 घंटे का टाइम रहता है और 3 घंटे के अंदर ये क्वेश्चन करने रहते हैं। यहाँ पर जो टाइम रहता है वो आपका 2.5 आवर्स का रहता है, यानी कि 2.5 घंटे का टाइम रहेगा, इधर 3 घंटे का। लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो थोड़ा सा ये है, अगर जो आप विद इन 3 आवर्स अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हो 130 क्वेश्चन, तो बिट सेट में आपको अगेन एक चांस और दे दिया जाता है कि आपको एक पॉपअप आएगा और वहां पर 12 क्वेश्चंस और वहां पर ओपन हो जाएंगे। उनको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, जो भी बच्चा जल्दी कर लेता है विद इन टाइम, लेकिन जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, अब नेगेटिव मार्किंग किस में है किस में नहीं है ये डिसाइड करता है, और इसी से ही जो भी हमारा रुझान है या जो भी पॉइंट जाता है वो जाता है वीआईटी ट्रिपल ई की तरफ, क्योंकि वीआईटी में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलेगा, जबकि बिट सेट में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलता है। अगर आप करेक्ट करते हो तो करेक्ट पे आपको मिलते हैं यहाँ पर +3 मार्क्स,
देन अगर जो आपने उसको रॉन्ग कर दिया, ठीक है, रॉन्ग करने पर आपको मिलते हैं यहाँ पर -1। तो ये इनका जो भी है नेगेटिव मार्किंग रहता है, ठीक है। इसकी वजह से हम थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस देंगे वीआईटी को। वीआईटी में आपका हर एक क्वेश्चन का, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होता है और 125 क्वेश्चन होते हैं, 125 मार्क्स आपके मिल रहे होते हैं। यहाँ पर बच्चे के पास ज़्यादा अपॉर्च्युनिटी होती है मार्क्स गेन करने की, क्योंकि वो निडर होकर के सारे आंसर लगा सकता है और उसको थोड़ा भी डाउट है तो वो इतनी टेंशन यहाँ पर नहीं लेगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा बच्चे को सोच समझ कर ही आंसर करना रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप ये सारे क्वेश्चन 130 क्वेश्चन आप विद इन टाइम कवर कर लेते हो, यानी कि 3 आवर्स में आप कर लेते हो, तो फिर आपको 12 क्वेश्चंस यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं। अब इन 12 क्वेश्चंस का वही बच्चा बेनिफिट उठा पाएगा जो सही तरीके से अपने 3 घंटे में 130 क्वेश्चन कर लेगा, उसके लिए यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन ये चीज़ याद रखना, प्रीवियस वाले 130 क्वेश्चन में भी नेगेटिव मार्किंग होता है और ये 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, इनमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा। और एक बार आप लोगों ने अगर जो ये वाला सेक्शन ओपन कर लिया 12 क्वेश्चन वाला, जो आपको बोनस क्वेश्चन मिल रहा है, तो प्रीवियस वाले आपके लॉक हो जाएंगे। उनमें फिर आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, ना ही बैक जा सकते। तो इन 12 क्वेश्चनों में ही फिर आपको करना रहेगा जो भी करना है। ठीक है, तो ये रहा इनका नेगेटिव मार्किंग के बारे में। क्वेश्चन पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। देन हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो डेफिनेटली एलिजिबिलिटी में आपका वीआईटी ट्रिपल ई यहाँ पर जीत जाता है और यहाँ पर जस्ट आपको 60% में आपका काम हो जाएगा। लेकिन अब बात करें बिट सेट की, तो यहाँ पर आपका 75% स्कोर चाहिए 12th क्लास में, और उसी के साथ साथ पीसीएम में हर एक सब्जेक्ट में कंपलसरी है 60% मार्क्स लेकर आना। ओवरऑल पीसीएम में 75 चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो मोर देन 60 या 60% होना कंपलसरी है। 60 से परसेंट किसी भी पीसीएम में से एक सब्जेक्ट में भी कम हुआ और ओवरऑल आपका चाहे 80% आ रहा हो पीसीएम में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पर भी आपका वीआईटी ट्रिपल ई जीत जाता है और ये आपको थोड़ा-सा एक ज़्यादा एडवांटेज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। देन इसके बाद हम बात करें यहाँ पर फीस की, तो फीस का तो देखिए, फीस किसी की भी कम नहीं है। मैं एज़ सच बताऊँ तो आपको, मैं ये नहीं कहूँ वीआईटी की बहुत कम है या बिट्स की कम है। फीस दोनों का अच्छा खासा है, लेकिन फिर भी हम बात करें, अगर देखिए वीआईटी में आपको पता है कि 5 कैटेगरी में फीस यहाँ पर डिवाइड होता है। जैसा कि ये वेबसाइट पे सिर्फ एक ही फर्स्ट कैटेगरी का बता देते हैं इन्होंने, जैसा कि यहाँ पे शो किया हुआ फर्स्ट ईयर का 1,98,000 रुपीज़, एप्रोक्सीमेट 2 लाख रुपए इन्होंने यहाँ पर शो किया हुआ है। ये फर्स्ट ईयर का फीस है, लेकिन यहाँ पर ये कैटेगरी 1 का फीस है। इसी तरीके से इनके पास कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 अप टू कैटेगरी 5 तक यहाँ पर फीस को डिवाइड किया जाता है। अब ये डिसाइड किया जाता है रैंक के बेस पर। जितनी अच्छी रैंक होगी आपकी, आप कैटेगरी 1 में आ रहे हो, तो डेफिनेटली आपको ये फी पे करनी रह रही होगी, और उसके अलावा आप कैटेगरी 2, कैटेगरी 3 जैसे-जैसे बढ़ते जाओगे अप टू कैटेगरी 5, ये अमाउंट आपका 5 लाख हो जाता है पर ईयर। ठीक है, इस तरीके से ये अमाउंट बढ़ता जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा और हर एक बच्चे को मैं यही बोलूँगा, कोशिश करना कैटेगरी 1 और 2 में आने की। 1 और 2 में आप आ जा रहे हो तो डेफिनिटली आपका 2 से ढाई लाख रुपए में काम हो जाएगा, ठीक है। मैक्स टू मैक्स 3 लाख रुपए जाएगा पर ईयर का, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लेकिन आप कैटेगरी 4, 5 इस तरीके से आ रहे हो, फिर आपके लिए मेरे अकॉर्डिंगली वर्थ इट नहीं है, अगर आपको फाइनेंशियल थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो। अगर हम बात करें बिटसेट की, यहाँ पे कोई कैटेगरी नहीं है, लेकिन फीस इन्होंने एक बार में ही सारा काम तमाम कर दिया है। यहाँ पर हम बात करें फर्स्ट ईयर की फीस की, तो 6,67,000 रुपए आपका फर्स्ट ईयर में। इसमें क्या-क्या इंक्लूड किया है मैंने, ट्यूशन फीस, एडमिशन फी, उसके अलावा कुछ इनका समर वाला फी रहता है वो ऐड किया है मैंने इसमें। देन उसके अलावा कुछ इनका 400-500 रुपए और एडिशनली रहता है, तो वो सारा अमाउंट कलेक्ट करके मैंने यहाँ पर एड सम कर दिया है उसका। देन ये अमाउंट इतना आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसमें ना ही मैंने कोई हॉस्टल फी ऐड किया है, ना ही मैंने इसमें मेस का फी ऐड किया है, और इनका कुछ एडिशनल चार्जेस भी होते हैं लाइक 27,000 रुपीज़, वो भी मैंने यहाँ पर ऐड नहीं किया है। अगर जो मैं सबको लगाता हूँ तो बिट्स में आपको देखने को मिलेगा, फिर चाहे आप किसी भी कैंपस में जाओ, बिट्स में पिलानी में जाओ, हैदराबाद में जाओ, या फिर आप लोग मतलब गोवा में जाओ, तीनों चारों कैंपस में से किसी में भी आप एडमिशन लेते हो, तो आप लोगों को यहाँ पे जो फीस है लगभग आपको देखने को मिलेगा 1 साल का, आप मान के चलिए 8 लाख रुपए आपके यहाँ पर जा रहे होंगे। 7.5 से 8 लाख रुपए 1 साल का फीस आपका जाएगा, तो 30 से 32 लाख रुपए में आपका बीटेक या जो भी कर रहे हो आप यहाँ से, वो आपका पढ़ने वाला है। ठीक है, तो इतना अमाउंट यहाँ पर आपको पे करना रहेगा बीटेक के लिए, ये मैंने अमाउंट बताया। और वीआईटी में आपको पता ओनली बीई कराया जाता है, तो वो भी सिमिलर बीटेक है, लेकिन वहाँ पर जो अमाउंट है इससे थोड़ा कम है, लेकिन उनका भी अच्छा खासा अमाउंट है। क्योंकि जो मार्केट में ऑलरेडी जो प्राइस चल रहा है, लाइक जो बीटेक का बाकी कोर्सेज में आप देखोगे, जो अच्छे वाले टॉप प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनमें भी किसी में भी इतना अमाउंट आपको जनरली देखने को नहीं मिलेगा। हर एक में आपको लेस देन 2 लाख में ही मैक्सिमम कॉलेज का हो जाता है, जो एवरेज है लाइक
लेकिन इनका अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रहता है। तो इसमें अगर आप अफोर्डेबल हो, आपको लगता है कि लाइक फाइनेंशियल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हालाँकि लोन वगैरह भी ईज़िली ये प्रोवाइड करा देते हैं, कॉलेज की रेपुटेशन है, कॉलेज के नाम पे आपको आराम से लोन वगैरह भी इश्यू हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करना जो भी चीज़ें विदाउट लोन ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, बाद में फिर वो आपको ही पे करना रहेगा, ठीक है? तो ये फीस वगैरह के बारे में, तो अगर जो आपकी रेंज में आता है और आप इतना पे कर सकते हो तो डेफिनिटली फिर आपके लिए वर्थ इट है, कोई इश्यू नहीं है। उसके अलावा हम बात करें एप्लीकेशन फ़ी की, तो एप्लीकेशन फ़ी आपको देखने को मिलेगा ₹1350 आपका वीआईटी ट्रिपल ई का रहता है, ठीक है? चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, और इनका एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा, लेकिन उसकी टेंटेटिव डेट शायद 2 डेट रहती हैं। देन हम बात करें यहाँ पर बिटसेट की, तो बिटसेट में आप लोगों को एप्लीकेशन फ़ी 54,100 रुपीज़ आपको देखने को मिलेगा मेल कैंडिडेट के लिए, 4400 रुपीज़ देखने को मिलेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए, दोनों एग्ज़ाम के लिए। जैसे जेईई मेन का एग्ज़ाम होता है आपका जनवरी और अप्रैल सेशन में, इसी तरीके से इनका एग्ज़ाम कराया जा रहा होता है जून और लाइक जुलाई में, 1 महीने का गैप रहता है। तो 2 सेशन इनके हो रहे होते हैं, तो आप जिसमें भी अच्छा स्कोर करते हो, ठीक है? चाहे आप 1 एग्ज़ाम दो इनका, चाहे 2 दो, तो जिसमें भी सेम जेईई मेंस की तरह जिसमें आपका स्कोर अच्छा रहेगा वही आपका कंसीडर किया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपकी रैंक डिसाइड होगी, ठीक है? अगर आप एक एग्जाम देते हो इनका तो फिर उसके लिए आपको पे करना रहेगा, मेल कैंडिडेट को यहाँ पे पे करना रहेगा 3300 रुपीज, देन फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे पे करना रहेगा 2900 रुपीज, ठीक है? अगर आपका बाद में मन होता है कि मुझे नहीं फिर से दूसरा एग्जाम भी देना है तो फिर आप यहाँ पे एडिशनली यहाँ पे 2000 रुपीज पे कर सकते हो, देन यहाँ पे एडिशनली आप 1500 रुपीज पे कर सकते हो। तो उसके बाद फिर आप दूसरा एग्जाम भी यहाँ पर दे सकते हो। देन जो बच्चे दुबई कैंपस को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली रहता है, लाइक इसका एप्लीकेशन फी भी 5000 के समथिंग यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं जो आपको आई थिंक समझ में आ गई होंगी, जो भी इनमें बेसिक कंपैरिजन था। अगर हम बात करें प्लेसमेंट की, तो प्लेसमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, प्लेसमेंट टू वीआईटी 2025 अभी तो जस्ट यहाँ पे एडमिशन लोगे, लेकिन 2024 का अगर प्लेसमेंट हम देखें, यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट रिकॉर्ड किया गया था 75 लाख पर एनम किसका, वीआईटी ट्रिपल ई यानी कि वीआईटी वेल्लोर का। हम बात करें एवरेज की, जो कि रादर देन बिट्स प्लानी के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, ठीक है? 9.9 एलपी रिकॉर्ड है, फिर भी अच्छा प्लेसमेंट है। आप लोग देखोगे प्राइवेट कॉलेजेस में 6 से 7 लाख से एवरेज ज्यादा नहीं जाता है इन जनरल, ठीक है? तो काफी अच्छा है, 10 लाख की रेंज में आपका एवरेज प्लेसमेंट लग जा रहा है। जिन हम बात करें बिट्स की, तो यहाँ पे हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ है 2024 का 60.75 लाख पर एनम, और 2023 में 1.3 सीआर के समथिंग भी इनका पैकेज गया है। लेकिन हाईएस्ट प्लेसमेंट को मैं प्रायोरिटी बिल्कुल से नहीं देता हूँ, मेरा टारगेट रहता है एवरेज, और एवरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा 30.37 एलपी, यानी कि 30 लाख रुपए का आपको एवरेज प्लेसमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा है, किसी आईआईटी एनआईटी से भी मतलब काफी हद तक अच्छा है, ठीक है? जो भी टॉप के आईआईटी वाले कॉलेजेस हैं उनके सिमिलर यहाँ पर प्लेसमेंट आपको देखने को मिल रहे होते हैं। लेकिन फीस भी आप लोगों ने यहाँ पर देख लिया होगा, लगभग 30 लाख रुपए आपके यहाँ पर जा रहे होंगे अगर आप यहाँ से बीटेक करने का प्लान कर रहे हो तो, ठीक है? बाकी कैंपस वगैरह सब कुछ टॉप नॉच है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, 1% भी, सारी चीजें एकदम ओके हैं। बात करें हम कैंपस की, जो भी एरिया कितना है, लाइक पिलानी का कैंपस आप देखोगे यहाँ पर 328 एकड़ में फैला हुआ है, 180 में आपका गोवा कैंपस है, देन हैदराबाद कैंपस आपका 200 एकड़ में देखने को मिल जाएगा। सिमिलरली कैंपस इनका भी कम नहीं है, वीआईटी वेल्लोर जो मेन कैंपस है 372 एकड़ में है, देन 192 एकड़ में आपका वीआईटी चेन्नई, 200 एकड़ में आपका वीआईटी एपी अमरावती वाला, देन यहाँ पर 250 एकड़ में आपका वीआईटी भोपाल देखने को मिल जाता है, ठीक है? बाकी जो वीआईटी मॉरिटस है, यहाँ पर भी आपका जो लाइक फीस वगैरह सारी चीजें डिफरेंट है यहाँ पर। अगर आप पेमेंट वगैरह करते हो तो वो फिर यूरो में होती है, 5000 यूरो पर एनम आपकी फी होती है यहाँ पे, जो कि सिमिलर आपका 4,42,000 रुपीज के समथिंग हो रहा होगा। ये बेसिकली जो भी आपका, यानी कि यहाँ पे इंडिया के बच्चे ज्यादातर नहीं होते, एनआरआई वगैरह बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं, ठीक है? ये अपनी रडार में नहीं है तो मैं इसके रिगार्डिंग ज्यादा बात यहाँ पर नहीं करूंगा, ठीक है? तो बेसिकली ये सारी चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताई है। इसके रिगार्डिंग आपको लगता है कि यार कोई और पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए और आपकी कंपैरिजन में आना चाहिए, तो उसको भी आप कमेंट में बता सकते हो, ठीक है? और इनके रिगार्डिंग मैंने इन डिटेल वीडियो हर एक का, चाहे वो वीआईटी ट्रिपल ई हो या बिट्स प्लानी हो, दोनों का मैंने अलग अलग वीडियो डाला हुआ है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वो भी जाकर के आप दे सकते हो। क्या डेट रहने वाली है, क्या एग्जाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन, किस तरीके से, सारी चीजें इन डिटेल मैंने वहां पर एक्सप्लेन की हुई है, तो वो वीडियो भी आप जरूर से जाकर देख सकते हो, ठीक है? इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, क्योंकि हम लोगों की जो भी आपके लिए बैकअप ऑप्शन हो सकते हैं उनकी एक सीरीज लेकर के मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिट यहाँ
यहाँ पर वो दे रही होगी। तो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए और कौन से एग्जाम पर चाहिए या किस कॉलेज का कंपैरिजन चाहिए, तो वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। जिस कमेंट पे सबसे ज़्यादा लाइक होंगे उसके रिगार्डिंग फिर मैं आपके सामने आ रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।